बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है हमारा टॉपिक। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करे उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को उर्दू में जो है वो इसम सिफ्त भी कहते हैं। ठीक है, इसम सिफ्त कहते हैं इसको, एडजेक्टिव को। मतलब शी इज ब्यूटीफुल। अब शी इसमें क्या है हमारे पास? शी हमारे पास इसमें क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये प्रोनाउन है। शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। अब देखें उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, ये प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हैं ना कि वो खूबसूरत है। और कौन सा वर्ड उसकी क्वालिटी बता रहे हैं? ब्यूटीफुल। तो ये जो ब्यूटीफुल होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास एडजेक्टिव होगा। ठीक है, मतलब डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अगर यहाँ पे अली इज ब्यूटीफुल होता तो अली हमारे पास क्या था? नाउन था। और इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव। इसी तरह ब्यूटीफुल, अगली और काइंड, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एडजेक्टिव कहलाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लेसेस ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, बिफोर द नाउन। अब कहाँ पे एडजेक्टिव लगे होते हैं? पहली जो इसकी प्लेस है ना वो है बिफोर द नाउन, नाउन से पहले। जैसे कि ब्लैक कार। अब कार हमारे पास क्या है? कार हमारे पास नाउन है। ठीक है, कार हमारे पास क्या है? कार हमारे पास नाउन है। और ये ब्लैक कार है। ठीक है, अब ये ब्लैक हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ये देखिए नाउन से पहले लगी हुई है, तो या तो एडजेक्टिव नाउन से पहले होगा। जैसे स्मॉल हाउस, तो हाउस क्या है? हाउस हमारे पास यहाँ पे नाउन है। और स्मॉल क्या है? स्मॉल हमारे पास एडजेक्टिव है। इसी तरह दूसरे जो है वो आफ्टर द लिंकिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब के बाद होगा। ठीक है, अब जैसे कि पाकिस्तान इज ब्यूटीफुल। अब इसके अंदर मेन वर्ब नहीं है। मैंने आपको बताया था जहां पे मेन वर्ब नहीं होगा वहां पे इज, आर, एम ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब कहेंगे, क्योंकि ये नाउन को उसके साथ मिला रही है। अब नाउ पाकिस्तान इज ब्यूटीफुल। अब इज क्या है? इज हमारे पास है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब है। और ब्यूटीफुल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एडजेक्टिव है। तो देखिए ये लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है। तीसरी इसकी प्लेस है आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद। अब अल्लाह, अलमाइटी। अब अलमाइटी मतलब उसकी सिफ्त बयान हो रही है, मतलब बहुत अजीम है। अलमाइटी हम यहाँ पे क्या कहेंगे? अलमाइटी हमारे पास एडजेक्टिव है और अल्लाह हमारे पास नाउन है। तो ये देखिए नाउन के बाद आ रहे हैं। तो एडजेक्टिव के प्लेसेस क्या है? एक बिफोर द नाउन, आफ्टर द लिंकिंग वर्ब और आफ्टर द नाउन। ये थी प्लेसेस ऑफ एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है, अब हम टाइप्स को देख लेते हैं। इसकी जो टाइप्स हैं वो है, पहली जो टाइप है हमारे पास वो है डिमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो चार हैं ये हमारे पास क्या है? ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे कि दिस एप्पल इज माइन। ठीक है, इसमें जो ये दिस है ना, दिस, ये हमारे पास क्या है? ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये तो हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब 1 2 3 4 जो भी न्यूमेरिक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे क्या है? इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि 3 एप्पल्स, 4 बनानास। अब 3 इसके अंदर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, 4 इसके अंदर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ साइज। एडजेक्टिव ऑफ साइज कहते हैं जैसे कि स्मॉल, बिग, हैवी, ब्रॉड, वाइड। मतलब साइज जो चीज बता रही है वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ साइज होता है। जैसे कि स्मॉल हाउस, छोटा घर। अब स्मॉल इसके अंदर क्या है? हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ साइज। बिग भी एडजेक्टिव ऑफ साइज। ये सारे एडजेक्टिव ऑफ साइज कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ एज। एज कहते हैं ओल्ड, न्यू, एल्डर, यंग। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ एज हैं। ओल्ड कार,
न्यू हाउस। अब इसमें ओल्ड हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ एज है, न्यू हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ एज है, मतलब किसी भी चीज की एज को बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ शेप, राउंड, सर्कुलर, मतलब जो किसी चीज की शेप को बताए, नाउन प्रोनाउन की शेप को बताए। जैसे कि राउंड बॉल, गोल गेंद है, तो राउंड हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ शेप है। नैरो स्ट्रीट, तंग गली है, तो नैरो हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ शेप है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ कलर। एडजेक्टिव ऑफ कलर हमारे पास क्या है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, मतलब ये जो सारे कलर्स हैं वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ कलर, जो किसी भी नाउन प्रोनाउन के कलर को बताएगा वो एडजेक्टिव ऑफ कलर होगा। जैसे रेड शर्ट, इसमें रेड एडजेक्टिव ऑफ कलर है, येलो पैंट, येलो एडजेक्टिव ऑफ कलर है, हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ कलर है। तो ये सारे जो कलर्स हैं ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ कलर कहलाएंगे। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, जो किसी भी चीज का ओरिजिन बताए कि वो कहाँ से अकर हुआ है। जैसे चाइनीज, कनेडियन, फ्रेंच, ये चीज ओरिजिन कहलाती है। जैसे चाइनीज मोबाइल, तो मोबाइल कौन सा है, चाइना का है। अब चाइना का है, ये उसकी अकरेंस को बता रहा है, मतलब ओरिजिन को बता रहा है कि वो कहाँ का है। तो ये चाइनीज क्या होगा यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, कैनेडियन क्या होगा यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन होगा। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, मतलब वो किस चीज से, नाउन प्रोनाउन के ऐसे क्वालिटी मतलब बताता है कि वो किस चीज से मिलकर बने। जैसे प्लास्टिक, वुड, आयरन एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल है। दिस पेंसिल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये पेंसिल प्लास्टिक से बनी है, तो प्लास्टिक क्या है यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। अच्छा, अब इसकी अरेंजमेंट है। अब जैसे हमने पढ़ा है ना, हम इसको वैसे ही करेंगे। अरेंजमेंट को हमने शुरू में पढ़ा, पहले डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ी, फिर हमने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर साइज, फिर एडजेक्टिव ऑफ हमने पढ़ा इसके अंदर मतलब इसको जो अरेंजमेंट, जैसे मैंने आपको शुरू से टाइप्स पढ़ाई है ना, इसको याद करने का यही तरीका है कि आपने टाइप्स को उसी लिहाज से ही अरेंज करना है कि अगर आपके पास एडजेक्टिव को यूं अरेंज करना आ जाता है तो आपने उसको वैसे ही अरेंज करना है। जैसे कि इसको याद करने का तरीका है डेनसासकोम, जैसे DNSASCOM, डेनसासकोम। डी से आपके पास क्या है, डी से आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एन से एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एस से एडजेक्टिव ऑफ साइज, ए से एडजेक्टिव ऑफ एज, एस से एडजेक्टिव ऑफ शेप, पहला साइज है दूसरा शेप, फिर एडजेक्टिव ऑफ कलर, ओ से एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन और एम से एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। तो आपने इसको याद करने का जो ट्रिक है वो है डेनसासकोम। इसकी एग्जांपल है दीज टू बिग राउंड वाइट चाइनीज स्टील चेयर्स आर माइन। अब ये सही जुमला है। अगर आपके पास कोई आ जाता है कि अरेंजमेंट ऑफ एडजेक्टिव के हवाले से देखें कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, तो आपने ये देखना है कि वो इसी तरीके से अरेंज हो डेनसासकोम की अरेंजमेंट से। जैसे कि अब ये राइट है, दीज पहले हमारे पास क्या आ रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ रहा है। टू, दीज टू हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बिग हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव ऑफ साइज। ठीक है, न्यू क्या है, उसकी एज को बता रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ एज। राउंड क्या है, उसकी शेप को बता रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ शेप। वाइट उसके कलर को, एडजेक्टिव ऑफ कलर। चाइनीज उसके ओरिजिन को, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। स्टील उसकी मटेरियल को, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। चेयर्स आर माइन, माइन हमारे पास फिर यहाँ पे प्रोनाउन है। तो दीज टू बिग राउंड वाइट चाइनीज स्टील चेयर्स आर माइन, मतलब आपसे ये सारी तो एक सेंटेंस में नहीं होंगी, कोई एक से दो ही होंगी, तो आपने उसको उसी तरीके से ही अरेंज करना है जैसे कि मैंने आपको ये यहाँ पे बताया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अब कुछ डिग्रीज है एडजेक्टिव की। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जो पॉजिटिव डिग्री होती है ना, वन नाउन के लिए होती है, जैसे कि टॉल। कंपैरेटिव डिग्री जब हमने कंपैरिजन करना हो बिटवीन टू नाउन्स, टॉलर, जैसे कि अली इज टॉलर देन
असलम, ठीक है। फिर हम देन का लफ्ज भी यूज करते हैं। अब देखिए, दो अली और असलम के दरमियान यहाँ पे कंपैरिजन था ना, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, कंपैरेटिव डिग्री लगाई, टॉलर। अगर हम लगाते कि अली इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल क्लास, मतलब तमाम क्लास में टॉलेस्ट है, तो फिर हम यहाँ पे टॉलर नहीं लगाते, फिर हम यहाँ पे क्या लगाते, टॉलेस्ट लगाते, सुपरलेटिव डिग्री लगाते, जो कि किसके लिए यूज होती है, मोर देन टू नाउन्स के लिए, जब हम दो नाउन से ज्यादा की बात करते होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे होती हैं एडजेक्टिव जो कि सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होते हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होते हैं, और ना ही हम जूनियस्ट, हम इस तरह भी नहीं कर सकते कि हम इसको कह दें कि जूनियस्ट, सीनियस्ट, ठीक है, नहीं। ये चार जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सिर्फ वर्ड्स जो हैं ये सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होंगे। अच्छा, और जो ये वर्ड्स हैं ये सिर्फ जो है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होंगे, जैसे परफेक्ट। अब ना हम परफेक्टर या परफेक्टरस्ट नहीं कह सकते, ठीक है, ओनली हम परफेक्ट यूज करेंगे। बेशक हम इसको टू में कंपैरिजन कर रहे हो, या हम किसी एक नाउन की बात कर रहे हो, या मोर देन टू नाउन्स की बात कर रहे हो, हम फिर भी परफेक्ट ही लगाएंगे। इसी तरह स्क्वायर, सर्कुलर, कंप्लीट, यूनिक, रेयर, ये ऑलवेज यूज विद पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो ये आपको एज इट इज ऐसे ही याद करनी होगी। नेक्स्ट है कि जो लिटल और फ्यू किस किस के साथ लगता है। अच्छा, जो वर्ड लिटल है ना वो हमेशा लगता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। किसके साथ लगता है, हमेशा ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है लिटल। जैसे लिटिल मनी, अब मनी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है ना, अब इसके साथ हम ये यूज नहीं कर सकते फ्यू मनी, ठीक है, फ्यू मनी नहीं हम इसके साथ यूज कर सकते, वो हमारा गलत हो जाएगा। इसके साथ हम लिटल लगाएंगे। ऐसी मिस्टेक्स पीपीएससी के क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं कि आपको यूं आ जाएगा कि फ्यू मनी, तो आपको पता होना चाहिए कि मनी के साथ हम फ्यू नहीं लगा सकते, बल्कि हम मनी के साथ क्या लगाएंगे, हम मनी के साथ लिटल लगाएंगे। जैसे कि लिटल मिल्क, अब मिल्क आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन है, अब फ्यू मिल्क नहीं हम कह सकते, ठीक है, हम क्या कहेंगे, लिटल मिल्क कहेंगे, क्योंकि लिटल किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और फ्यू किसके साथ आता है, फ्यू हमेशा आता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है, किसके साथ आता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे फ्यू रुपी, सॉरी यहाँ पे रुपी है, फ्यू रुपी, तो अब देखिए रुपीज को तो हम गिन सकते हैं ना, तो एक काउंटेबल नाउन्स के साथ हम यहाँ पे अब लिटिल रुपी नहीं लगाएंगे, वो हम यहाँ पे फ्यू रुपी लगाएंगे। तो आपने याद रखना है कि लिटिल जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, और जो फ्यू है वो हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि फ्यू पेंसिल्स या फ्यू रुपीज, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ फ्यू आएगा और बाकी के साथ लिटिल आएगा, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव का ये लेक्चर था जिसमें टाइप्स और हमने डिग्रीज को देखा है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी करेक्शन रूल्स को देखेंगे कि हम जो एडजेक्टिव से रिलेटेड मिस्टेक्स आती हैं, करेक्शन के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं पीपीएससी में, वो हम इंशाल्लाह सारा डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जब सब इसको कवर करना है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इससे बाकियों को भी फायदा उठा सके, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।